हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। काशी के मणिकर्णिका शमशान घाट पर जलती चिताओं के पास पूरी रात क्यों नाचती है सेक्स वर्कर। दोस्तों, काशी के शमशान के बारे में आपने बहुत सुना होगा। काशी के उस शमशान पर जिसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ चिता पर लेटने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। दुनिया का वो इकलौता शमशान जहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, जहाँ लाशों का आना और चिता का जलना कभी नहीं थमता। पर जब दहकती चिताओं के ठीक करीब डांस होने लगे, मातम के बीच तेज संगीत पर लड़कियां थिरकने लगें और जब मौत की खामोशी डांस की मस्ती में बदल जाए तो फिर चौंकना लाजमी है। शमशान यानी जिंदगी की आखिरी मंजिल और चिता यानी जिंदगी का आखिरी सच। पर जरा सोचें, अगर इसी शमशान में उसी चिता के करीब कोई महफिल सजा बैठे और शुरू हो जाए शमशान में डांस, तो आप क्या कहेंगे? खामोश, गमगीन, उदास और बीच बीच में चिताओं की लकड़ियों की चटकने की आवाज। अमूमन किसी भी शमशान का मंजर या माहौल कुछ ऐसा ही होता है। पर एक रात ऐसी जो शमशान के लिए बेहद खास है, एक ऐसी रात जो शमशान के लिए रौनक की रात है, क्योंकि ये रात इस शमशान पर साल में सिर्फ एक बार उतरती है और बस इसीलिए साल के बाकी 364 रातों में से ये रात बिल्कुल अनोखी बन जाती है। ये एक रात इस शमशान के लिए जश्न की रात है। इस एक रात में इस शमशान पर एक साथ चिताएं भी जलती हैं और घुंघरुओं और तेज संगीत के बीच कदम भी थिरकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि चिता के बीच ये डांस, ये मस्ती क्यों? क्यों इंसान को मरने के बाद भी चिता पर सुकून मयस्सर नहीं होने दिया जा रहा? क्यों कुछ लड़कियां शमशान में चिताओं के करीब नाच रही हैं? साल में एक बार एक साथ चिता और महफिल दोनों का ही गवाह बनता है काशी का मणिकर्णिका घाट। वही मणिकर्णिका घाट जो सदियों से मौत और मोक्ष का भी गवाह बनता आया है। चैत्र नवरात्रि अष्टमी को सजती है इस घाट पर मस्ती में सराबोर एक चौंका देने वाली महफिल। एक ऐसी महफिल जो जितना डराती है उससे कहीं ज्यादा हैरान करती है। दरअसल चिताओं के करीब नाच रही लड़कियां शहर की बदनाम गलियों की नगर वधू होती हैं। कल की नगर वधू यानी आज की तवायफ। पर इन्हें ना तो जबरन लाया जाता है, ना ही इन्हें पैसों के दम पर बुलाया जाता है। काशी के जिस मणिकर्णिका घाट पर मौत के बाद मोक्ष की तलाश में मुर्दों को जलाया जाता है, वहीं पर ये तमाम नगर वधुएं जीते जी मोक्ष हासिल करने आती हैं। वो मोक्ष जो उन्हें अगले जन्म में नगर वधु ना बनने की का यकीन दिलाता है। इन्हें यकीन है अगर इस रात ये जी भर के यूं ही नाचेंगी तो फिर अगले जन्म में इन्हें नगर वधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। इनके लिए जीते जी मोक्ष पाने की मोहलत बस यही एक रात देती है। साल में एक बार ये मौका आता है, चैत्र माह में नवरात्र के 8वें दिन। और इस दिन शमशान के बगल में मौजूद शिव मंदिर में शहर की तमाम नगर वधुएं इकट्ठा होती हैं और फिर भगवान के सामने जी भर के नाचती हैं। यहाँ आने वाली तमाम नगर वधुएं अपने आप को बेहद खुश नसीब मानती हैं। दोस्तों,
यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन काशी के इस घाट पर ये सब कुछ अचानक यूं ही नहीं शुरू हो गया, बल्कि इसके पीछे एक बेहद पुरानी परंपरा है। शमशान के सन्नाटे के बीच नगर वधुओं के डांस की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। मान्यताओं के मुताबिक आज से सैकड़ों साल पहले राजा मानसिंह द्वारा बनाए गए बाबा मशान नाथ के दरबार में कार्यक्रम पेश करने के लिए उस समय के जाने माने नर्तकियों और कलाकारों को बुलाया था। लेकिन क्योंकि ये मंदिर शमशान घाट के बीचों बीच मौजूद था, लिहाजा तब के चोटी के तमाम कलाकारों ने यहाँ आकर अपने कला का जौहर दिखाने से इनकार कर दिया था। लेकिन क्योंकि राजा ने डांस के इस कार्यक्रम का ऐलान पूरे शहर में करवा दिया था, लिहाजा वो अपनी बात से नहीं हट सकते थे। लेकिन बात यहीं रुकी पड़ी थी कि शमशान के बीच डांस करने आखिर आए तो आए कौन। इसी उधेड़-बुन में वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझा तो फैसला ये लिया गया कि शहर की बदनाम गलियों में रहने वाली नगर वधुएं यानी तवायफों को इस मंदिर में डांस के लिए बुलाया जाए। उपाय काम कर गया और नगर वधुओं ने यहाँ आकर इस महाशमशान के बीच डांस का न्योता स्वीकार कर लिया। ये परंपरा बस तभी से चली आ रही है। गुजरते वक्त के साथ जब नगर वधुओं ने अपना चोला बदला तो एक बार फिर से इस परंपरा के रास्ते में रोड़े आ गए और आज की तारीख में इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा मुंबई की बार गर्ल तक को बुलाया जाता है। यही नहीं, परंपरा किसी भी कीमत पर छूटने ना पाए, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है और इसके लिए साल के एक बेहद खास दिन तमाम इंतजाम किए जाते हैं। इस आयोजन को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे बाकायदा इस महफिल का हिस्सा बनते हैं। इस परंपरा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बनारस आने वाले कई विदेशी सैलानी भी इस खास मौके को देखने से खुद को नहीं रोक पाते। ये बेहद अनोखी और चौंकाने वाली परंपरा जितनी सच है उतनी ही सच है इन नगर वधुओं का वजूद, जो हर जमाने में मोक्ष की तलाश में यहाँ आता रहा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स और मिस्ट्री जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप देखते रहिए द अननोन फैक्ट्स।